कहानी की शुरुआत में हम गॉडेस नॉन को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांग रहा होता है। माफ करना, तुम गलती से सिलेक्ट हो गए, तुम पता नहीं कैसे लटकते हुए आ गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। समनिंग स्पेल होता है, ये बहुत ही डेंजर होता है, ये ना किसी भी अदर वर्ल्ड के ना किसी भी इंसान को उठाता है, मैं भी नहीं थी, पता नहीं कैसे लटकते हुए आ गए, ये तो किसी को भी नहीं पता। बट ये समनिंग स्पेल कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, ये ना किसी को भी ना कहीं पे भी समन कर सकता है, अरे ना पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है, करना वर्जित है। उस किसी गधों ने कर लिया मेरे से बिना पूछे, मुझे पता चला, मैं वैसे ही रोकने पहुंची, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तुम्हें यहाँ पे टेम्परेली बुलाना पड़ा। जब मैं समनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे वो अपनी अपनी जगह पे जा चुका है और तुम यहाँ फंस चुके हो, यानी मैं गलती से आ गया ना, तुम मुझे वापस भी तो भेज सकते हो। वो तो नहीं होगा मैं थी, मैंने इसलिए वो पूरे स्पेल को पूरी तरह से डिलीट कर दिया, कोई भी गलत यूज ना कर सके, नहीं तुम यहाँ पे पूरी तरह से अटक चुके हो। तुम्हारा वो दुनिया में तुम अपनी नई जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, बाकियों के साथ अंपायर में भी नहीं जा, तुम ना एक हीरो की तरह नहीं चुने हुए हो, पूरी बुरी तरह से डिलीट करेंगे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसे नेशन में भेजूंगी, इनको भी एक फेरी टेल की तरह होगा। तो ताकुमी को कुछ समझ नहीं आता, वो करे तो करे की जगह अब वो कॉमबैक या फिर प्रोटेक्शन जॉब भी ले सकता है। ये मॉन्स्टर के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो प्रोटेक्शन जॉब को सिलेक्ट करता है। बाद गॉडेस फिर उसको कुछ चीजें देती है जो उसके आगे जिंदगी में काम आएगी। उसके बाद उसको बाय टाटा करके फिर उसको दूसरी दुनिया में भेज। उसके बाद वो कहता है कि मैं पहले दुनिया की तरफ बदसूरत नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में थोड़ा ठीक ठाक हूँ। बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है, यकीन उसको यकीन हो जाता है कि गॉड ये आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद वो ना फिर उसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। फिर उसके बाद वो सारी जड़ी बूटियों का भंडार लगा हुआ है, तो बाजू में बहुत सारी जड़ी बूटियां ले लेता है अपने साथ, के पास उसको रखने की जगह ही नहीं होती है। फिर उसको याद आता है कि गॉडेस ने मुझे एक ऐसा बॉक्स भी दिया था जो कभी भी भर ही नहीं सकता है, उसको ऐसा आइटम बॉक्स दिया था जिसके अंदर वो अनलिमिटेड सामान को रख सकती है। वहाँ पे अचानक से एक लड़की आ जाती है और फिर उसके पीछे जाके छुप जाती है, उसकी मदद मांगने लगती है। फिर उसके बाद वहाँ पे ना ताऊ का फिर पूरी तरह से रेडी हो जाता है, उसको कितना प्यारा लगता है, ये मेरे को खा तो नहीं जाएगा। वो रैबिट उसके ऊपर हमला कर देता है, वजह से उसको स्वॉर्ड्समैन स्किल भी मिल जाती है, उसको मारने की वजह से उसका थोड़ा लेवल अप भी हो जाता है। किस्मत कितनी अच्छी है, मैं पहली लड़ाई कैसे लड़ गया, बैटल जीत भी गया, और ये मेरी किस्मत खराब है या अच्छी है तो मुझे पता ही नहीं लग रहा। ये लेवल 1, मैंने तो कॉम्बैक स्किल तो लिया भी नहीं था, ये आ तो गया कैसे गया, मैंने तो प्रोटेक्शन जॉब लिया था ना। बट वो ना उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पे इतनी खतरनाक इलाके में क्या कर रहे हो। वो लड़की उसको बताती है मैं तो बस यहाँ पे ना जड़ी बूटियां इकट्ठे करने आई थी, पास ही के विलेज से हूँ। ये बताती है कि ये जो रैबिट है ना ये कुछ ज्यादा डिलीशियस होता है, तुम इसको साथ लेके जाओ। फिर उसके बाद वो अपने अनलिमिटेड आइटम बॉक्स में उसको डाल, वो ना इसकी स्किल देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है और उसको कुछ ज्यादा पसंद करने लगती है। फिर उसका वो सोचता है मैंने तो अपने आइटम बॉक्स को सीक्रेट रखा था, ये कैसे इसको पता चल गया। दूसरी तरफ अंपायर में यहाँ से ना 3 स्टूडेंट समन हुए थे, वहाँ पे औरत आती है और भी उसको बताती है कि आप लोग यहाँ हीरो है, पे इसलिए समन किया आएगा कि यहाँ पे हीरो बन जाए, दुनिया को पूरी तरह से बचाए। फिर उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, सिंट्रोले एंड राइस बुलाती है और फिर वो कहती है कि मैं हूँ यहाँ की बैथ। वो दोनों छोरे उसकी खूबसूरती को देख के अपना ठिठुरापन निकालने लगते हैं। बाद वहाँ पे वो लड़की को गॉडेस की ब्लेसिंग मिलती है। बाद उसको कहा जाता है तुम अपने स्टिक पे ना भरोसा रखो। बाद उसको समझ आ जाता है कि एलिजाबेथ पे भरोसा करने की लायक नहीं है। तरफ विलेज में हमारा मेन कैरेक्टर बच्ची के पेरेंट्स भी ताकुमे को थैंक्स करते हैं उसको बचाने के लिए, समय के लिए ये गाँव में रुक सकता हूँ, ये वो मानी है। क्राफ्टिंग भी ना बहुत तुम कर सकते हो, मटेरियल की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, यहाँ तुम्हारे के लिए जल्दी से घर भी बना सकता हूँ। सारे विलेजर मिलके उसके के लिए घर बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पे ताकुमी है, छोटे तू तो मैजिक भी यूज कर सकता है, मत कर, मैं तेरे को काफी सारा काम भी देते रहूंगा और ये आगे का काम हम संभाल लेंगे। फिर अपने घर में सेटल हो जाता है। कुछ समय बाद ताकुमी ने अपने स्किल का यूज करके बहुत अच्छे फर्नीचर बनाकर अपने घर को पूरी तरह से सजा पे काफी तरह के और रखे हुए थे, आयरन और जैसे की कॉपर और भी ढेर सारे और साथ में एक मैजिकल और भी था माना होता है करने के लिए। नॉर्मली इसको भट्टी की यूज मिलती है, लेकिन उसकी ये फैंटेसी दुनिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जिससे कुछ भी कर सकते हैं। बाद वो अपने एल्केमी का यूज करके इतनी सारी चीजें बना सकते हो, बहुत मजा आएगा अब तो मेरे को। होली फिर वहाँ पे ताकुमी से मिलने जाता है, वो जमीन पे सूखी पापड़ियन पड़ा हुआ रहता है, एक्साइटमेंट के चक्कर में अपना पूरा माना यूज कर देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है वहाँ पे। बाद वो रिकवर होने के बाद वो फिर से वही काम में लग जाता है, वजह से ना उसको लड़कियों पे ना नजर रखनी पड़ती थी, यानी लड़कियां उस पे नजर रखती थी। बाद वो वोवन के साथ भी, ब्लैक स्मिथ के साथ भी काम करता है और फिर वो मैजिक का यूज करके बहुत अच्छे वेपन भी बनाता है। की वजह से ब्लैक स्मिथ स्किल भी उसकी लेवल अप हो जाता है, 14 पे पहुंच जाता है। बाद वो मॉली के फादर के पास जाता है, तो कुछ पोशन दे सकते हैं, मैं भी उसको बनाना सीखता हूँ। हाँ मैं तुमको दे सकता हूँ वो पोशन, उसको बनाना सीख जाओ, तब मुझे तुम बेचना पड़ेगा, तुम्हें मुझे वो पौधे अलग होता है। बाद ताकुमी फिर अपने जंगल में जाता है, फिर वो कुछ जड़ी बूटियों को खाने लगता है, फिर पौधा जहरीला था, इसकी वजह से फिर उसको दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद स्किल का यूज करके फिर वहां से वो ठीक हो जाता है। उसने जानबूझ के वो जहरीला प्लांट खाया था क्योंकि वो अपने आप को हील कर सके, इंस्टेंट पाने का बेस्ट तरीका था। वेरिफिकेशन मैजिक भी लेवल अप की हो चुकी है। उसके पीछे से एक पिग मॉन्स्टर आ जाता है, फिर उसके वो ये देख के कुछ ज्यादा हैरान होता है। फिर उसके बाद ताकुमी कुछ ज्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद वो अपना भाला निकाल के उस पर अटैक करता है और ड्रैगर से भी, लेकिन उसके वो सारी चीजों पे अटैक यूज ही नहीं हो रहा था। फिर उसका ये कहते हैं इसका कुछ स्किन कुछ ज्यादा ही हार्ड है, सारा वेपन यूज के सामने यूजलेस है। फिर उसके बाद वो और भी अटैक, उस वजह से वो स्पाइडर की हालत और भी खराब हो जाती है। सुअर पे ना ही फिजिकल इस्तेमाल हो रहेगा ना ही कॉम्बैक्ट स्किल, मैं इस पे क्या करूँ, क्या काम करेगा। इसकी एक्टिवेट एंड स्किल
स्किल एक्टिवेट हो जाती। फुटी हालत में उस स्पाइडर के पास आता है और उसको हील कर देता है। उसके बाद वो जाने लगता है वहां से। फिर उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि ये स्पाइडर अब से मेरा पेट आएगा। फिर उसके बाद वो कहता है क्या स्पाइडर मेरा पेट हो गया, ये कैसे हो सकता है? प्यारा तो है यार तू, मेरे साथ चलना चाहेगा? फिर वो हाँ कर देता है। तभी फिर वो उसका नाम लगाएगा। तभी फिर वो इवॉल्व हो जाता है। तभी फिर वो वापस अपने विलेज में आता है। फिर ये देख के सभी हैरान हो जाता है कि उसने एक जाइंट वेयर को हरा दिया था। उसके बाद सभी फिर ताकुमी से डरने लगता है और फिर कहते क्या इसने एक जाइंट वेयर को हरा दिया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और सभी ये देख के हैरान हो जाते कि उसके बड़े शहर में जाके बेचना चाहिए, उससे तुम्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। ताकुमी आएगा जब हमारा विलेज और भी हंसने खेलने लगा है। वो कोई यकीन है कि ताकुमी बड़ी चीजों के लिए बनाई है, छोटे मोटे गाँव के लिए नहीं। विलेज में वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। तभी फिर वो नन उसको ऊपर से देख रही होती है। नन उसको देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। तभी फिर वहाँ पे एक और गॉडेस आती है और फिर उससे पूछते है तुम्हारा प्लान क्या है? खुश होती है कि वो अपनी नई जिंदगी को इतनी अच्छी तरह से जी रही है। पूछती है कि तुमने उसको एक स्पेशल बॉडी भी दी है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने उसको ब्लेसिंग भी दिया है और उसको साथ में तुमने 1 साल पीछे भी भेजा, ये तो सारी चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? बाद वो बता दे तुमने वही समनिंग स्पेल का यूज करके उसको 1 साल पीछे भी भेजा था। बाद वो बताती है मैंने तो बस ऐसे ही ये सब किया है और मुझे ना ताकुमी के अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशल दिखा है, तभी मैंने ऐसा कुछ किया उसके साथ। वो ताकुमी निप्पल को किसी वजह से डांट लगा रहा होता और भी कहते तुमने ये क्या कर दिया उसके साथ? सोया हुआ था, उसने अपने पूरे जालों से ना सभी चीज को कवर कर दिया था। पर निप्पल उससे माफी मांगती है और फिर कहते हैं कि आप ना काफी समय से बिजी है और मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ताकुमी मान जाता है कि मेरी गलती है, मैं उसके साथ कोई भी टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहा हूँ। ओशन और फिर बाकी चीजों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया था, मुझे तुम माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ अब टाइम स्पेंड करूंगा, पूरा दिन छुट्टी लेने वाला और हाथ में खेलेंगे। तभी फिर ये देख के निप्पल को और भी खुश हो जाती है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसके साथ खेलने लगती है। इसकी वजह से मार्ता को सदमा लग जाता है और फिर वहाँ पे ताकुमी कहता है तुम डरो मत, ये कुछ नहीं कर रही है मेरे साथ, मेरे को खाने की कोशिश कर रही है। तो उसके साइड को देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है और फिर उसके एक ड्राउनी नजर से उसको देखने लगती है निप्पल को। तभी फिर मार्ता फिर उसको वो शर्ट दिखाने के लिए लेके जाती है बाहर, बताती है कि मैंने निप्पल के स्किल से बनाया है ये और कोई कैसा लग रहा है। फिर उसका सभी उसकी तारीफ करने लगता है और फिर कहते हैं ये तो रॉयल्स ऐसे पहनते हैं। ताकुमी कहता है कि इसके अंदर इतना खुश होने वाली क्या बात है, स्किल कुछ ज्यादा ही लग्जरी आइटम है, वो बस रॉयल्स लोग ही पहनते हैं और हम लोग इसको ले रहे हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। उसके बाद मार्ता निप्पल से कहते हैं कि तुम और भी ये ऑथरेड बनाओ, पहले से कुछ ज्यादा ही इलास्टिक हो। ताकुमी उसको समझाने की कोशिश करता है कि निप्पल बस मेरी भाषा ही समझती है, इसके अलावा किसी की भी भाषा नहीं समझती है। लेकिन उसे फिर किसी बच्चे की तरह वो उसे समझाती है तब वो पूरी तरह समझ जाता है। निप्पल उसे फिर से धागा बना के देने लिया है। भाई ये औरतें है, ये तो एक दूसरे को समझा ही लेती है, तुम्हें याद है ना कि हम साथ में खेलने वाले थे। वो ताकुमी से कहते कि वो आज बिजी है, कभी और खेलेंगे, इनके पास खेलने का समय नहीं है। कहता है कि मेरे के लिए तो ये तो अच्छी बात ही है, इसमें आए मुझे 1 महीना बीत चुका है, के बारे में जाने के बारे में सोच रहा था कि मैं स्टडी करके और भी अच्छा एक आर्किटेक्ट बन जाए। लोग इतने अच्छे थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे बताए कि वो जाने वाला है। और उसने उसके लिए आर्मर बनाया हुआ होता है ताकुमी के लिए। अभी फिर वहाँ पे मांगा आ जाता है और फिर कहता है ये आर्मर तो बहुत अच्छा तुम पे लग रहा है ताकुमी। के बाद वोंग कहता है कि ताकुमी के जाने के बाद ये और भी विलेज ज्यादा सुनसान हो जाएगा। वहाँ वोंग आ जाता है और फिर कहता है ताकुमी के जाने के बाद ये गाँव तो और सुनसान हो जाएगा, लेकिन हम सबको पता था कि ताकुमी एक ना एक दिन जरूर जाएगा, हम लोग ज्यादा अकेले फील करेंगे। क्या कह रहे हो? बताते हैं कि हम लोग को पहले से ही पता था कि तुम जाने वाले हो, इसलिए तुम्हारे के लिए एक कैरेज का भी इंतजाम करवा दिए थे। ताकुमी भी इन सारी चीजों के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो मार्ता के पास जाता है जो कि वो रैबिट के इनसाइड को देख रही थी। बताती है कि ये कुछ ज्यादा ही टेस्टी होते हैं, इनको पकाने से पहले बहुत अच्छी तरह से प्योरीफाई करना होता है। तभी फिर अपना वेरिफिकेशन मैजिक का यूज करता है और फिर वो कहता है अब इससे ना सारे बैक्टीरिया दूर हो चुका है, अब तुम्हें ना ये चीज को फेंकने की जरूरत नहीं है। बोलता है अब तुम इनको सेफली खा सकते हो, अब तुम्हारे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लड़की फिर बोलती है तुमने तो ये कहते हम लोग तो पहले इसको ऐसे ही फेंक देते थे। वो कहते क्या तुम एक लाइट मैजिक यूज कर सकते हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा, तुम जब सिटी में जाओगे ना तो तुम एक रॉयल्स के पास जरूर काम कर सकते हो, तुम्हें ना वहाँ ये स्किल ना दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम लोगों पे ना एक्सपेरिमेंट कर से है, किसी को भी पता मत चलने देना तुम्हारे पास एक न्यू स्किल आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे से एक्सपेरिमेंट भी करके तुम्हें मार भी सकते हैं। फिर डिसाइड करता है कि अब वो गाँव की ना कुछ ज्यादा ही मदद करेगा। मॉन्स्टर से सेव करने के लिए पूरे बहुत सारे वो खड़े कर देता है क्योंकि ये विलेज फिर मॉन्स्टर से सेव रहे। फिर वो विलेज में और चीजें बनाते रहता है और डेवलप करते रहता है, जिंदगी ये गाँव वालों की आसान हो जाए। और वो विलेज को इतना डेवलप करने में बिजी हो जाता है कि वो किसी को भी ध्यान। फिर बाद वहाँ पे ट्रेडर पहुंचते हैं तो ये विलेज को देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है और फिर कहता है ये तो वही विलेज है ना। फिर वो सब कहते हैं कि हाँ लग तो वही विलेज रहा है, हम लोग रास्ते भी सही आए हैं। फिर वो कहता है ये इतना विलेज डेवलप्ड हो गया एक हमें, ये किसने किया है? उसके बाद वांगा फिर ताकुमी का इंस्टीट्यूट कराता और फिर कहता है यही हमारा आर्किटेक्ट जिसने इतने सारे आर्किटेक्ट से हम लोग का बनाया है। उसके बाद वो अपना नाम बताता है, उसका नाम पैट है, ना ट्रेडिंग कंपनी है और मैं जाने से पहले तुमसे ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं फिर वांगा से बताता है कि मेरे घर में ना ऐसे ना हजारों पोशंस हैं, जरूरत पड़ती है तो ये सारे पोशन तू लेके जा सकता है। ये है क्या? फिर उसके बाद वहाँ पे वांगा बताता है ये एक हीलिंग पोशन है, इससे ना इंसान जल्दी हील हो जाता है चोट
चोट लगने पे बोलता है ये मैंने बनाया। फिर आ जाती है गांव वालों के पास, पीछे से सभी गांव वाले और फिर मारता आ जाता है और फिर ताकुमी उनके पास जाके कहता है कि तूने मेरे के लिए जितना भी किया है मैं आप लोग को शुक्रिया करता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे बताता है कि तुम्हारे जाने के लिए हम लोग ने सारा सामान तैयार कर दिया है। ताकुमी कहता है मुझे तुम्हारी कुछ ज्यादा याद आएगी, अब मैं चलता हूँ। फिर वो सभी को बाय कह के फिर वहाँ से दुनिया में आने के बाद मैं पहली बार यही गाँव को देखा था और यही गाँव में रुका था और यहाँ मैंने बहुत खट्टी मीठी यादें बनाई है। ये विलेज मुझे सबसे याद आएगा। कहता है कि अब से ये हमेशा मेरा घर रहेगा। में बाकी लोग बैठे हुए वो फिर कह रहा होता है वालों को प्यार देख के कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि गांव वाले इतने अच्छे होते हैं। पहलवान तू रो क्यों रहा है? कुछ हुआ था? तू तो पत्थर दिल है, तू तो नहीं समझेगी। अपना नाम ताकुमी से हीत बताता है और फिर कहता है कैसे हो? टकले का नाम क्लेगर है, पत्थर दिल औरत का नाम रीत है। ये सभी ना सिख इलाके के पार्टी के मेंबर है। पार्टी का नाम ना टाइगर फेथ है, लायन फैंग के गाइड है। फिर सभी चाहते हैं कि ना पेट के ऊपर कोई मोस्टर अटैक करे क्योंकि ये हमारी जर्नी कुछ ज्यादा आसान बीत रही है, मजा भी नहीं आ रहा है। पैट को इतने सीने से लगा के क्यों रखे हो? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेरा पेट है स्पाइडर। फिर उसका ये सुनने के बाद सभी हैरान हो जाता है और फिर कहता है क्या क्या किलर स्पाइडर? पैट अजीब सा चेहरा बना, फिर वो स्पाइडर को देखने जाता है। फिर उसके मुंह पे मार देना, ऐसे किसी के घर पे ताक झाक नहीं करने जाए। उसने तो सही मारा, उसने किसी पे हमला किया तो तभी फिर हम लोग देखते हैं कि वो उस टकले के पास जाके आराम से लेटा हुआ रहता है। ताकुमी से क्या तुम उस पोशन को बेचना चाहते हो? पैक अपना ना गैरेज रोक लेता और फिर सामने देखता कि उसके सामने बहुत सारे गोबलिन्स आए हुए थे। तो ये देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो ताकुमी से कहता है कि तुम बस अंदर बैठे रहो और हम लोग इनको संभाल लेंगे। कहता है कि हम लोग को कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत लो। ये सब सी क्लास के पार्टी मेंबर ये मेरी रखवाली करने के लिए आए हैं। उसके बाद वो तीनों अपने अपने वेपन का यूज करके उन सारे गोबलिन्स को मारने लगते हैं। फिर कुछ गोबलिन कैरेज के भी पास आ जाते हैं लेकिन फिर रे उनका ठिकाने लगा देती है। वो सब मैजिक बीस्ट को हराने के बाद उनकी जर्नी कुछ ज्यादा ही अच्छी बीत रही होती है। बाद वो सब गोल्डन सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर एक रजिस्टर नाम रजिस्टर करवाने के लिए एक एडवेंचरर गिल्ड में जाता है। वो सिटी में रहना चाहता है, रजिस्टर करवाना ही होगा। अल्केमिस्ट के पास रजिस्टर करवाने के लिए जाता है, ऐसा कुछ था ही नहीं। किसी भी ना गिल्ड में ना रजिस्टर करवा ही लेना चाहिए। वो उस गिल्ड कार्ड का ना रिक्वेशनरीज कर सकता है। तुम हर महीने किसी भी क्वेस्ट को कंप्लीट करते रहोगे ना तो तुम्हारा ना और भी रैंक अप होते रहेगा, कार्ड भी ना एक्सपायर नहीं होगा। ताकुमी फिर उस गिल्ड के साथ एक रजिस्टर करवा लेता है। कहता है मेरे पास एक पैट भी है, तुम उसको पैट की तरह एक रजिस्टर करवा दो। तभी फिर वो रिक्वेशनरीज वो देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या ये पैट है? उसके बाद वो आगे पैक को बताता है 100 पोशंस है, तुम्हें 10 सिल्वर दूंगा स्टैमिना पोशन के लिए, ना पोशन के लिए 50 कॉइंस, तुम्हारे के लिए ठीक ठाक है ना? फिर वो कहता है हाँ इतनी काफी है मेरे के लिए। जोकर्स के पास कुछ ज्यादा ही पैसे हो गए और वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। कहता है कि ये ना मेरी पुरानी दुनिया में ना 7 ट्रिलियन होगा, मैं अमीर होता पुरानी दुनिया में, लेकिन ये दुनिया में ज्यादा पैसे नहीं है, माफ करना मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम इतना चलता नहीं है ना और ये मैं ब्लैक तौर पे बेचूंगा। तो ना ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा, क्या वो मुझे मारने की तो कोशिश नहीं करेगा? फिर वो कहता है नहीं वो ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ। कि थोपड़े को देख के तो नहीं लगता कि ये ऐसा बंदा है, ये मुझे सही बंदा लग रहा है। वाले कहाँ हो? मुझे पता है तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे नहीं बताओगे। ऐसा घर लो ना जिसके अंदर एक रूम भी हो और एक वर्कशॉप भी हो। नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक वर्कशॉप भी ले सकूं और एक बढ़िया सा घर भी ले सकूं। तुम किराए पे रह सकते हो तो मैं तुम्हारे के लिए एक अच्छा सा घर और वर्कशॉप दोनों ढूंढ के दे दूंगा। उसके बाद थॉमस नाम का एक बंदा फिर उसको एक घर दिखाने के लिए लेके जाता है और फिर वो घर ना बहुत पुराना होता है और फिर पीछे साइड में एक वर्कशॉप भी रहता है। ताकुमी को ये कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा होता है। पर थॉमस उसको उसका रेंट बताता है। उसका रेंट केवल 1 गोल्ड कॉइन था, 50 सिल्वर कॉइन्स हो गए। अरे बाप ये कितना सस्ता आएगा, इसके अंदर कुछ भूत तो नहीं है ना या फिर कुछ और तो नहीं है ना? लेकिन घर तो दिखने में अच्छा लग रहा है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अंदर भी जाके देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तुम्हें क्या लग रहा है घर देख के? क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा? बगल में एक वर्कशॉप भी दिखाई देता है। फिर वो कहता है मैं तो इसको वर्कशॉप का बनाऊंगा। उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे हो? फिर उसका निकल देखने लिए अपने घर पे निपल, तुम चिंता मत लो। रास्ते पे चलते चलते फिर रुक जाता है। मैं सिटी में आया हूँ, जब से मुझे कुछ अजीब जैसा लग रहा है। ये स्माइल कुछ होगी। बाद वो बताता है ये जो अंदर से स्माइल आ रही है ना, ये ना नूबल्स उधर से हम कचरा फेंकते हैं और ये सारा नीचे आता है और इसी के कारण ना हम लोगों के अंदर ना वाटर आएगा और इसी कारण ना हम लोगों को इतना सहना पड़ता है और ये सारे काम ना नूबल्स करता है। फिर उसके बाद ताकुमी सोचता है लगता है यहाँ ना वाटर साफ नहीं होता है। बस बताता है कि ऐसा ना आइटम हमारे पास सही नहीं और ये आइटम मिलता भी है तो कुछ ज्यादा ही महंगा होता है वाटर क्लीन करने के लिए, इसलिए हम लोग ऐसी अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ताकुमी और निपल्स अपने नए घर में चल जाते हैं। वॉल्स को काम रिपेयर करने का तो है ही, मैं तो उसको जल्दी से रिपेयर भी कर दूंगा। ऐसा कुछ बनाना है जो मेरी जिंदगी और मौत के खिलाफ है। बाद वो पूरा सारा दिन लगाता है उसको बनाने के लिए, लिटरली इतनी मेहनत कर रहा था वो बंदा। काफी सारा मैजिक भी अपना वेस्ट करने लगता है एक चीज को बनाने के लिए। मैजिक यूज कर लेता है कि वो फिर से सूख के काटा हो जाता है। फिर उसके बाद वो बहुत सारा पोशन अपने ऊपर यूज करता है तो रिकवर होता है। फिर उसके बाद वो आता है और फिर कहता है मेरा जिंदगी और मौत का खिलाफ पूरा हो गया, मैंने उस चीज को बना लिया। और फिर वो और कोई चीज नहीं टॉयलेट होता। फिर उसको किसी की
चिल्लाने की आवाज आती है। फिर उसके बाद ताउका भागते हुए जाके उसको देखता है, ने ना पैक को लपेट दिया था पूरी तरह से अपने वेब से। कहती है मैं तो बस इसके साथ ऐसे ही खेल रही हूँ, इसके साथ क्यों खेल रहे हो, ऐसे तो बच्चे के साथ भी नहीं खेला जाता है, को इसके अंदर कुछ ज्यादा ही सुकून मिल रहा होता है। फिर पैक माफी मांगता है उससे। पैक फिर अपना बाथरूम यूज करने जाता है और फिर कहता है क्या तुमने बाथरूम बना लिया। सारी चीजों को देख के ना वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। ताकुमी फिर सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है उसको। कहता है मैंने अपना मैजिक यूज करके ना एक ऐसा मैजिक डिवाइस बना दो ना कि सारा हत्याकांड होने के बाद ना नीचे जाता और फिर प्योरीफाई वाटर में कन्वर्ट होकर ऊपर आ जाता है क्लीन वाटर के साथ। बहुत गंदगी रहती है वो नीचे गिर जाती है। क्या तुम्हें लाइट मैजिक आती है, मुझे तो यही लगता है। और फिर कहता है अरे मेरे को तो उसने मना करता ना लाइट मैजिक के बारे में बताने का, मैंने तो बता दिया, अब तो मैं गया। इस बात को सीक्रेट रख सकते हैं क्या, आप किसी को भी नहीं बताओगे ना ये बात। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ऐसे 100 टॉयलेट और बना के मुझे दे सकते हो। हाँ मैं ये सारी चीजें बना दूंगा, मेरे पास मटेरियल हुए तो मैं ये सारी चीज जल्दी भी बना के दे दूंगा। हम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक ना स्लेव को हायर कर लेना चाहिए, घर की चीजों में भी मदद करेगा और काम की भी चीजों में। तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके सीक्रेट रख से हो, लाइट मैजिक है यानी भगवान ने चॉइस किया है, फायदा उठा के कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाहिए। तुम इसको जितना सीक्रेट रहोगे उतना तुम्हारे के लिए सही होगा। मैंने ऐसे 100 टॉयलेट बना दे तो मेरा क्या फायदा, सबको पता भी लग जाएगा ये किसने बनाया। फिर उसके बाद वो कहता है तुम फिक्र मत करो, ये सारी चीज मैं संभाल लूंगा। लेकिन इसका एक बड़ा प्लान है, तुम्हें सबसे पहले एक स्लेव को हायर करना है। उसके खिलाफ था और फिर कहता है कि नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसका कार्ड ना शाइन करने लगता है, तभी फिर वो अपने कार्ड को देख के कुछ पढ़ने लगता है। स्लेव को रखने के लिए क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही होगा, फिर एक गिल्ड में जाना है। वो समझ जाता है कि उसको तो मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद वो एक स्लेव हायर करने के बारे में सोच लेता है। उसके बाद फिर कोई स्लेव के पास लेके जाती है और ये कहते हैं कि इनके पास बहुत सारे स्लेव की आइटम रहता है, तुम किसी को भी स्लेव को चॉइस करके उसको ले सकते हो। उसको गार्डन कुछ ज्यादा ही सुंदर रहता है, उसे भी सुंदर वहाँ एक एल्फ लड़की रहती है। फिर गुस्से में कहते हैं तुम मेरे को ऐसे क्या देख रहे हो, तुम घर वापस चल जाओ। फिर वो मुगान से मिलने जाते हैं, स्लेव ट्रेडर है, बताती है कि इस किंगडम में ना स्लेव कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। वो स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कुछ होते हैं हमारे काम तो करेंगे लेकिन उनके भी कुछ मांगे होते हैं, कपड़े घर और फिर अच्छे से रहना और उनके साथ कुछ गलत नहीं करना। भी ये सारे काम तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद ताकुमी कहता है हाँ मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। उसके बाद वो ना ताउका को फिर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट देता है ताकुमी को और फिर उसको देखने लगता है ताकुमी, ये कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है इसके अलावा तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्शन नहीं, मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करने के काफी सारे रीजन होते हैं, जैसे कि कर्जे में आना, जैसे कि वॉर में हार जाना या फिर किसी की गुलामी करना, फिर क्रिमिनल्स जिनको सुधारा जा रहा है। फिर उसके बाद मुकाम के पूछने पे तुम्हें कैसा स्लेव चाहिए, तुम्हें बताता है मुझे बस ऐसा स्लेव चाहिए जो मेरे घर में भी मदद करे और मेरा थोड़ा बहुत मदद कर दे काम वाम में। मुझे लगा तुम्हें 2 स्लेव की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वहाँ मारिया आ जाती है और फिर कहते हैं ये है ना ये मैथमेटिक और फिर सारे घर के काम के लिए सबसे बेस्ट है, तुम चिंता मत लेना। ये साधो कह देती है हाँ मैं कर लूंगी। फिर उसके बाद वहाँ पे ताओकेमी बोलता है तुम कितनी सुंदर हो, कोई भी हायर कर लेगा, इसका तो कोई भी शक नहीं है। अभी तक अवेलेबल कैसे हो। ताओकेमी कहता है कि तुम ना गलत कह रहे हो, मेरा ऐसा कहने का कोई भी इरादा नहीं था, बस घर के काम में मदद नहीं, और भी कोई काम में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, बस वही काम चाहिए और कोई काम नहीं चाहिए मुझे। तभी वो कहती है कि तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तभी मैं तुमको वो चीज दे सकती हूँ। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे अरे वो सब कुछ नहीं चाहिए, तुम घर का काम कर देना और भी कुछ नहीं। फिर उसको कहते हैं क्या तुम सच्ची सोच लीजिए एक बार। फिर कहता है बस तू घर का काम कर दो शाम हो। तो डीलर कहती है कि मारिया एग्री करे तो मैं तुम्हारे दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगी, मेरे पास कोई और भी स्लेव अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तुम एक ही स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट अभी बना लो। उसके बाद मारिया फिर सूफिया को करने के लिए कहती है, फिर उसे वो चुप करा देती है और फिर कहते हैं कि तुम बस शांत रहो। फिर उसके बाद वहाँ पे ताकुमी उसको देखता है, वो दोनों फिर सूफिया के रूम में पहुंच जाते हैं। फिर मोलन उसको बताया तुम अभी तक कान में देख रहे हो वो उसके कान में कर्स लगा हुआ है और उसको कोई भी टच करता है तो उसको आग फील हो जाता है। लेफ्ट और राइट हैंड कुछ ज्यादा कमजोर है और फिर कोई भी मैजिक एबिलिटी कोई तुम्हारे काम के नहीं, क्योंकि वो कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर पाती है, कॉम्बैट के लिए सूटेबल है। फिर भी सूफिया से बात करना चाहना कि मोलान ने कहा था कि मैं तुम्हारे कोई भी काम के नहीं हूँ, तुम मुझे कोई भी टाइम वेस्ट मत करो। ताकुमी फिर सूफिया के गले को पकड़ लेता है और फिर उनके फेस को जरूर से देखने लगा है। फिर उसके बाद ताकुमी फिर उसका स्टेटस देख रहा होता है और फिर कहता है तुम्हारा स्टेटस तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया हुआ, तुम तो मेरे सारे कमजोरी को हील कर दिया, तो ये मेरे बहुत काम आएगी। फिर वहाँ पे मोलान आ जाती है, बोलते कि तुमने क्या डिसीजन लिया ताउका, कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ, मैं लड़ नहीं सकती हूँ, मुझ पे छोड़ दो, ये सब चीज का चिंता मत लो, तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं 50 साल पुराना कर्ज भी तुम्हारा हील कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे मारिया आ जाती है और फिर ताकुमी का शुक्रिया अदा करती है, सारे पेपर वो कंप्लीट कर देती है। ये कहते हैं कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे साथ अब से सूफिया भी जा रही है, थैंक यू भूमिका। के बाद ताकुमी कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है कि जो फिर उसके बाद वो एक मैजिक सर्कल बना देता है तीनों के बीचों बीच। के बाद उन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद सूफिया और फिर मारिया उन दोनों को
मास्टर कहने लगता है कि ताकोमिको को निपल को देख के वो दोनों लड़कियां कुछ ज्यादा ही डरने लगे हैं। फिक्र मत करो, ये मेरा पेट है, ये तुम लोग को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ताकोमिको फिर उन दोनों को एक एक रूम दे देता है रहने के लिए। साथ में जो मैंशन में बड़ा सा बाथरूम है वो भी यूज करने के लिए परमिशन देता है। कहता है तुम दोनों ये वॉशरूम को भी यूज कर सकते हो। फिर वो दोनों नहाने के लिए चल जाते हैं। मोलन को जितने दिया, सुपिया भी कहती है कि हाँ शायद यही हो सकता है। फिर उसका मारिया कहती है कि तुम्हें क्या लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट को देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारी चीजें नहीं थी, वो हमसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा ही रहा होगा। चीज का रीजन पता लगाना ही होगा, नहीं तो आगे जाके हम पे प्रॉब्लम आती है। वो दोनों बाहर आते तब वो ये देख के हैरान हो जाए कि ताकामिको ने उनके लिए खाना बना दिया था। लेकिन मारिया कुछ ज्यादा ही रोने लगे। पहला दिन और तुम आते के साथ काम लगना चाहती हो, आज आराम करो। फिर वो कहता है कि मेरा पहला दिन था, कम से कम खाना बनाने का काम मुझे तो करने देते, हमारे साथ खाना खाएंगे। क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा, तुम मेरे स्लेव तो क्या मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता हूँ, ये कौन सी बात हुई, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। फिर उसका मारिया बोलते कि मेरा काम है खाना बनाना और मैं ही वो काम करूंगी। मारिया और फिर सुपिया बोलते हैं कि ठीक है मास्टर, हाँ मुझे कुछ अजीब सा लगेगा, तुम मुझे ताकिमी बोलो। बस सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ताकिमी सारा सामान देखने के बाद बोलता है हाँ तुमने सारा सामान ला दिया, तुम्हारा वापस जाने लगा। में जाते हुए उसको एक चर्च मिलता है, गॉडेस नन का स्टैचू था। तो ताकिमी वहाँ पे जाने के बाद सारी चीजों का शुक्रिया अदा करने लगता है गॉडेस नॉन को। अचानक से फिर गॉडेस नॉन उसके सामने आ जाती है। उसके पूछने पे काफी सारे सवालों के जवाब सारा काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से इंसानों को भी बहुत नुकसान मिला। इसकी वजह से लोगों ने ना समनिंग स्पेल का यूज किया। तुम्हें समझ आया ताकमी को? के बाद ये सारी चीजों के लिए वो गॉडेस फिर से उससे माफी मांगती है ताकमी से। बाद वो बताती है वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी ब्लेसिंग की इफेक्ट भी कम होते रहेगी और उसके सामने अभी अच्छे लोग आ रहे हैं, जैसे वो घर रहेगा उसके सामने बुरे लोग भी आते रहेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, इसलिए तुम आगे बच के रहना। मुझे ऐसे लोग इसलिए मिल रहे क्योंकि मेरे पास अभी गॉडेस की ब्लेसिंग है। मेरी जिंदगी मेरी डिसीजन पे डिपेंड कर दिया। फिर उसके बाद हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। सिनोनिया किंग समन हीरो के बारे में पूछता है, चाहता है कि उन लोगों को ट्रेन किया जा रहा है क्योंकि वो आगे जाके हमारे काम है, इसलिए अकीरा और फिर आगामाटो को देखते हैं जो अक्सर ट्रेन कर रहे थे उनको। अकाने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर रही थी। वायलेंस पसंद नहीं है और ये लड़ाई झगड़ा भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मैं यहाँ गलती से समन हो गई। वहाँ पे एलिजाबेथ आ जाती है और फिर बोलते हैं ये वायलेंस नहीं है, तुम्हें इस चीज को क्या करना ही पड़ेगा कि तुम अब इस दुनिया में आ गए हो। इनकी पावर बढ़ाने का तरीका है और तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। फिर ताकुमी वापस आ जाता है घर पे और निपल की वजह से वो गिर गया था, सारा सामान भी बिखर गया था और सूफिया फिर उसका सामान उठाने में मदद करती है और फिर मारिया भी आ जाती है। बस सूफिया उस चीज को उठाने वाली थी जो उसको पैक ने अभी दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ताकुमी को चिल्लाते बोलते उसको मत उठाओ। बस ताकुमी को अपना आइटम बॉक्स खोल के उसको अंदर डाल देता है। फिर उसका सूफिया ये देख के हैरान हो जाती है। देखने के बाद वो दोनों कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ताकुमी हमसे छुपा तो छुपा क्या रहा है। आगे जाके फिर से वो एल्थनी कर रहा था। फिर उसका सूफिया देख रही होती है कि उसने अपने ही हाथों को कटा था और बार बार हील कर रहा था। वो लिटरली अपने हाथ को काट के बार बार हील कर रहा था। फिर उसका ये देखने के बाद ना सूफिया कुछ ज्यादा ही डर जाती है, या इस चीज में मेरी मदद कर पाएगी। फिर डर के मारे सूफिया वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो मारिया के साथ और हमारे साथ। मुझे लगा था तुम एक अच्छा आदमी हो लेकिन तुम अच्छा आदमी नहीं हो। उसके बाद वो थकावट की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद ताकुमी उसको हील कर देता है। छोटी चोट में उसको कुछ ज्यादा ही समय लग रहा था और उसका लाइट मैजिक भी लेवल अप हो जाता है। पहले से ही ऐसी है। फिर उसके बाद मारिया बोलती है कि हाँ वो पहले से ही ऐसी है, ज्यादा हिलती है या फिर एक्साइटेड होती है तो ऐसे बेहोश हो जाती है। मैं फिर समझ जाता है कि ये भी उसके कर्ज की वजह से। फिर उसके बाद वो मैजिक का यूज करके उसका कर्ज को हटाने लगता है। का यूज होने की वजह से उसका कान भी पहले की तरह होने लगते हैं। रूपिया को होश आता है और फिर कहता है कि वो जो ताकुमी है ना वो ऐसा आदमी नहीं, हम दोनों को भाग जाना चाहिए, करना था तुम्हें पहले की तरह करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि आपने मेरे के लिए इतना मेहनत क्यों किया। फिर ताकुमी कहता है मैंने तुमसे वादा किया था ना तुम्हें कर्ज हटाने के लिए, इसलिए मैंने अब से तुम्हारा कर्ज हटा दिया। सुनने के बाद ना रूपिया फिर रोने लगते हैं। फिर वो प्रॉमिस करते कि अब से वो आपकी डिस्पेयर बन जाती है और अब से वो आपको रियल में एक मास्टर मानेगी। ये सारा गॉडेस भी देख रही थी। गॉडेस नन देखने के बाद कहती है कि वाह वहाँ तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। ताकुमी फिर एक लाइब्रेरी में था, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में था लेकिन उसको एल्थनी के केवल 4 ही बुक मिलते हैं। एल्केमी के ना कुछ ज्यादा कम पॉपुलैरिटी है, इसी वजह से ना इसके 4 ही बुक है, इसलिए इनको इनशैट लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इनकी इतनी पॉपुलैरिटी कम है कि केवल 4 ही बुक इनकी बनाई गई है। गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से ये सारी चीजें मुझे समझ आ रहा है। उसके बाद ताकुमी अपने घर पे पहुंच जाता है। सभी लोग खाना खा रहे थे। वो सीन देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक नाइट अपने प्रिंसेस को ना प्रपोज कर रहे हैं। इतना अच्छा सीन मुझे लगा, सच्ची में वो ना इतना रोमांटिक था ना कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सुनने के बाद ताकुमी कुछ ज्यादा मानने लगता है और फिर कहता है तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत है। वो सभी लोग फिर टॉयलेट की सफाई करने लगते हैं। उन्हें पैक करके आगे भी भेजना है उनको सेल करने के लिए। कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो, इनको पैक भी करना है हमें। अब वो मैन्युफैक्चरिंग के काम से कुछ ज्यादा ही बोर होने लगता है। पूरे दुनिया के डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि मैं अपने साथ मारिया या फिर सूफिया को साथ लेके जाऊं, कारण मैं ना अलग अलग मटेरियल्स को भी इकट्ठा कर सकूंगा। और मारिया तुम घर का ख्याल रखना और मेरे साथ सूफिया गार्ड बन के जाएगी। सुनने के बाद मारिया कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाती है और फिर कहते हैं क्या मैं घर का ध्यान रखूंगी। उसके साथ वो स्पाइडर भी जा रहा है, वो और भी उदास हो जाती है, कहती मैं तो घर पे बिल्कुल भी अकेले रहूंगी। क्यूट और प्यारा बेचारा वाला बेचारा
बना के ताकुमी को देखने लगते, कहते हैं क्या तुम सच्ची बोल रही हो मेरे साथ? के बाद ताकुमी को फिर पिघल जाता है और फिर कहता है अच्छा ठीक है। एग्री करने से पहले बोलता है चेहरे पे वो हाथ रख के उसका स्टैट पॉइंट देखने लगता है और फिर कहता है तुम्हारे स्टैट पॉइंट ठीक ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हें सूफिया के साथ ट्रेनिंग करना होगा, कि स्टैट ना उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छे है, आगे के एडवेंचर पे जरूर लेके जाऊंगा, अभी तुम सूफिया के साथ जरूर ट्रेनिंग करना। मैं फिर ना उनके वेपन और फिर आर्मर बनाने के लिए चल जाता है। ताकुमी को पूछने के बाद वो दोनों बताते हैं कि उसको किस तरह का वेपन चाहिए, फिर अपने एल्थमिनी के काम पे लग जाता है और फिर कहता है मुझे अब इनका वेपन अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा और आर्मर भी। वो दोनों स्पेयर के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ ताकुमी अपने सारे वेपन का बना लेता है और फिर कहता है मुझे इनको और भी मॉडिफाइड करना पड़ेगा। के वेपन के लिए वो दोनों ने अलग अलग निशान भी देते कि वो दोनों लड़े ना आगे जाके। चलो मैंने इनके के लिए ये वेपन बनाई दिया, तो मैंने इसके अंदर ऑटो रिपेयर और फिर अटैक बूस्ट भी लगा ही देता हूँ। के बारे में सोचते सोचते ध्यान कहीं और चल जाता है और फिर वो सोचता है कि वैसे कपड़े में ये वेपन कैसा लगेगा। फिर उसके बाद उसके नाक से खून आ जाता है, तो मारिया को भी पता लग जाता है कि उसके बारे में कोई ना कोई गलत सोच रहा है। मी को फिर उसके बारे में ध्यान हटा के फिर उसका वो सोचने लगता है कि इनके लिए आर्मर कैसा बनाऊं मैं। गेम में वो छोटे छोटे आर्मर चलते हैं, लेकिन उन छोटे के लिए आर्मर बना दूं अच्छा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, छोटे छोटे आर्मर सही नहीं लगेगी। वो मेरे बस एम्प्लॉय और कुछ नहीं, मेरे दिमाग में ये बस फिट हो जाए एक बार। मुझे उनका आर्मर बनाने के लिए उनका साइज तो जरूर चाहिए। फिर उसके बाद वो अजीब तरह से हंसने लगता है। वो अपने अल्केमिक मैजिक का यूज करके फिर उसका उन दोनों का डुप्लीकेट बॉडी बना देता है। वो मेजरमेंट लेने की जगह फिर उसको वो अपने आंखों से ये सारी चीजों को नापने लगता है और फिर उनके लिए आर्मर रेडी करने लगता है। दिनों के बाद उन दोनों के लिए वो आर्मर जरूर बना लेता है। फिर उसका कहता है थैंक गॉड वो आर्मर बन गया, लेकिन मैंने आर्मर बनाते हुए खूब मजे लिए, वो परफेक्टली फिट हो रहे थे। फिर उसको वो कहता है मुझे थैंक गॉड खुशी हुई, तो मैंने एक अच्छा काम तो किया। फिर पूछता है तुमने बिना मेजरमेंट के उसका फिट कैसे कर दिया, इतने अच्छा साइज? के बाद वो बोलता है ये तो बस मेरा एक सीक्रेट है, ये तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। फिर उसको वो कहता है मैं अपनी छोटी बातें कैसे बताऊँ उसको। वो तीनों फिर एडवेंचरर गिल्ड में चल जाते हैं। सूफिया और फिर मारिया अपना ट्राइवल एजेंट लाइसेंस ले सके के बाद वो दोनों सिटी के बाहर जा पाएंगे। फिर उसका उन दोनों को लाइसेंस अपना मिल जाता है। ताकुमी को कहता है अब तुम दोनों को गिल्ड कार्ड मिल गया, अब से तुम मेरे एक नई पार्टी का एक हिस्सा हो। ताकामी को उन सब के लिए क्वेस्ट को फिर चॉइस करने लगता है और फिर कहता है मुझे एक अच्छा से अच्छा क्वेस्ट को जरूर लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ डी रैंक एडवेंचरर आकर उन दोनों लड़कियों को परेशान करने लगते। फिर उसका ताकोमी को ना वो पतले सुखड़े लड़के को छोड़ के ना हमारे पास आ जाना चाहिए, कड़क लॉन्डो के पास, और तुम्हें हम बहुत ही मजे देंगे, तुम चिंता मत लो। सुनने के बाद ताकोमी को उनको बचाने के लिए आ जाता और फिर कहता है यहाँ से भाग जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा मैं तुम लोगों को। कुमिको के अंदर वैसी फटी हुई थी और वो कह रहा था अब तो मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे वो हट्टा कट्टा बंदो उस पे पंच मारता है, लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट के कारण ताकोमिको को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे गिल्ड मास्टर आ जाता है और फिर चिल्लाते हुए बोलते यहाँ पे तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे वो रिफ्रेशर वाला बंदा आता है और फिर बोलता है नहीं नहीं इनकी गलती नहीं थी, और फिर वो कहता है कि ताकुमिको ने कुछ नहीं किया है, यही सब उन लड़कियों को छेड़ रहे थे और परेशान कर रहे थे। फिर उसका मास्टर इनको डांट लगाने लगता है। बाद वो टकला उनको साथ आने के लिए कहता है और फिर कहता है तुमने अपने बॉडी को इतना हार्ड कैसे बना लिया। फिर उसका वो बोलता है मैंने बस अपनी बॉडी को इतना हार्ड बना लिया और ये मेरा एक मैजिक। फिर उसका वहाँ पे वो बंदा कहता है अब इनको डी रैंक में प्रमोट कर देना चाहिए, और फिर कहता है नहीं तुम्हें क्वेस्ट करना पड़ेगा। और यहीं पे ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको इस पार्ट का पार्ट चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहे ना, और इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।